Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Let's continue with the translation of the Dying Sun. इस लेक्चर से पहले भी इस चैप्टर के जो पिछले 2 पार्ट्स हैं वो हम ट्रांसलेशन में कर चुके हैं. ये इसका आखिरी पार्ट है. इस लेक्चर में ये ट्रांसलेशन ख़त्म हो जाएगी. So let's start. But above all else, we find the universe frightening because we cannot find any sign that life like our own exists anywhere in it except on earth. राइटर कहता है कि ये जो कायनात है ये हमें डरावनी इसलिए भी लगती है कि हमें जैसे हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी के असरात हैं, आसार हैं, अलामात हैं, ऐसी अलामात हमें कहीं नहीं नज़र आती सिवाय ज़मीन के. Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. और हकीकत तो ये है कि खला का बहुत सारा हिस्सा इतना गर्म ठंडा है, it's so cold, कि तमाम इंसानी ज़िंदगी या किसी भी किस्म की ज़िंदगी फ्रीज़ हो जाएगी, वहाँ पे मुंजमद हो जाएगी. Most of the matter in space is so hot as to make life on it impossible. और कायनात में, स्पेस में, इस खला में जो मैटर है, मोस्ट ऑफ द मैटर, ज़्यादातर मादा इतना गर्म है कि वहाँ गरमाइश या दर्जे हरारत की वजह से ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है. Life does not seem to have any part in the plan of the universe. राइटर कहता है कि लगता ये है कि कायनात के मंसूबे में ज़िंदगी कोई लाजमी अंसर नहीं था, यानी कोई ऐसा प्लान नहीं था कि ज़िंदगी जो है वो इस कायनात के प्लान में शामिल था जब ये कायनात वजूद में आ रही थी. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द रेयरिटी ऑफ द इवेंट विच प्रोड्यूस्ड आवर प्लानिटरी सिस्टम. राइटर कहता है ये बहुत अहम है इस बात को याद रखना कि हमारा ये जो वाक़या है जिसने हमारे इस सियारों के निज़ाम को पैदा किया है ये बहुत रेयर है. रेयरिटी का मतलब यानी बहुत कमयाब है. कमयाब का मतलब बहुत कम ऐसा हुआ है इस कायनात की हिस्ट्री में कि इस तरह का कोई निज़ाम पैदा हुआ हो. Calculations show that there can be only very few such systems in space. राइटर कहता है कि हिसाब किताब लगा के, यानी साइंसदानों ने, माहिर फ़ल्कियात ने हिसाब किताब, अंदाज़े, तखमीने लगाए हैं और उनका अंदाज़ा है कि शायद ऐसा निज़ाम जो स्पेस है, खला है, उसमें बहुत बहुत कम होगा कि शायद हो. Yet so far as we can see, life of the kind we know on earth can exist only on planets like the earth. लेकिन राइटर कहता है कि जहाँ तक हम समझ सकते हैं ज़िंदगी की वो किस्म जिसे हम ज़मीन पर जानते हैं सिर्फ ज़मीन जैसे सियारों पर ही वजूद में आ सकती है. यानी अगर हालात ज़मीन जैसे होंगे, इस कायनात में कोई और प्लैनेट हो जो ज़मीन जैसा हो तो शायद वहाँ पे ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है. It needs suitable physical conditions for its appearance, the most important of which is a temperature at which substances can exist in a liquid state. राइटर कहता है ज़िंदगी के लिए सबसे मुनासिब शर्त यानी फ़िज़िकल कंडीशन, तबई जो कंडीशन है, हालात हैं, शराइत हैं, यानी ज़िंदगी के वजूद के लिए उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त टेम्परेचर है. यानी ऐसा दर्जा हरारत होना चाहिए जिस पर मादे माया हालत में रह सकते हैं, लिक्विड हालत में रह सकते हैं. द स्टार्स themselves are far too hot for this. सितारे बहुत ज़्यादा गर्म हैं इसके लिए, यानी मतलब ज़िंदगी के वजूद के लिए सितारे बहुत ज़्यादा गर्म हैं. We may think of them as a collection of fires
scattered through space, providing warmth in surroundings where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero, that is about 484 degrees of frost on the Fahrenheit scale. राइटर कहता है कि हम इन्हें खला में बिखरे हुए आग के गोलों से ताबीर कर सकते हैं। यानी ये जो सितारे हमें नज़र आते हैं ये दरअसल आग के गोले हैं। ये गिरद व नवा में हरारत मुहैया करते हैं, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत मुमकिन हद तक कम से कम दर्जे हरारत से कोई 4 दर्जे ऊपर होता है, यानी फ़ारेनहाइट पैमाने पर नुक्ते अंजमात से तकरीबन 484 दर्जे नीचे है। So it is in the immense stretches of space beyond the Milky Way, it is colder still. और राइटर कहता है कि कहकशां से दूर, मिल्की वे कहकशां, खला की अजीम वसअतों में और ज़्यादा सर्द है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड है जब हम इन सितारों से दूर जाते हैं। अवे फ्रॉम द फायर्स देयर इज़ स्टिल अनइमेजिनेबल कोल्ड, यानी सितारों से दूर नाकाबिले तसव्वुर हद तक सर्दी है। हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट है, यानी सैकड़ों डिग्री की ठंड है। क्लोज अप टू देम देयर इज़ अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज एट विच ऑल सॉलिड्स मेल्ट, ऑल लिक्विड्स बॉयल। और अगर इन सितारों के करीब जाया जाए तो दर्जे हरारत हज़ारों दर्जे का हो जाता है, जिस पर तमाम ठोस मादे पिघल जाते हैं और तमाम लिक्विड्स जो हैं वो उबलने लगते हैं, तमाम जो माया है वो उबलने लगता है। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स एट अ सर्टन डिस्टेंस वेयर द टेम्परेचर इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ज़िंदगी वजूद में आ सकती है उन तंग पट्टियों में जो इन सितारों के इर्द गिर्द हैं और वो मुनासिब फासले पर हैं, जहाँ टेम्परेचर ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है। आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोज़न, इनसाइड इट वुड बी बर्नट अप। ज़िंदगी यानी इन बेल्ट्स में जो सियारे हैं, अगर वो सूरज के करीब होंगे या वो बेल्ट्स उस सितारे के करीब होंगे तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से जल जाएगी, और अगर ये बेल्ट्स दूर हो जाएं उन बर्फ़ जो आग के गोले हैं उनसे यानी सितारों से, तो ज़िंदगी मुंजमद हो जाएगी, फ्रीज़ हो जाएगी। A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together, make up less than 1,000 millionth part of the whole of space. एक आम अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि ऐसे दर्जे हरारत की पट्टियाँ जिनमें ज़िंदगी मुमकिन है इकट्ठी कर ली जाएं तो पूरे खला के 10 खरबवें हिस्से के 1000वें हिस्से से भी कम बनता है। And even inside them life must be very rare, for it is extremely unusual for suns to throw off planets as our sun has done. और राइटर के मुताबिक अगर ऐसी पट्टियाँ हैं भी तो इनमें भी ज़िंदगी शायद बहुत बहुत रेयर चांस है, बहुत कम चांस है कि हो, क्योंकि राइटर कहता है कि फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल, ये बहुत ज़्यादा गैर मामूली बात है कि सूरज सियारों को अपने से इतने फासले पर फेंके जितने फासले पर सूरज ने हमारी ज़मीन को फेंका है। Probably only one star in 1 lakh has a planet going round it at the right distance for life to be possible on it. राइटर कहता है कि गालिबन शायद 1 लाख में से
ایک ستارہ شاید ایسا ہو، ایک کوئی پلینٹ ایسا ہو جو سورج سے رائٹ ڈسٹینس کے اوپر ہو، یعنی ایک مناسب فاصلے پہ ہو جہاں درجہ حرارت زندگی کے لیے سوٹیبل ہو اور وہاں شاید زندگی وجود میں آ سکنے کے امکانات ہوں. So here we end, students. Keep on watching my channel for better preparation for your exam, and also subscribe and share with your friends. Thank you very much. Allah Hafiz.